बिल्कुल गलत बात है। पानी की मर्यादा 6 घंटे की है। तुमने सवेरे 6 बजे अभिषेक किया, 12 बजे तक अभिषेक, अशुद्ध हो गया। पानी को गर्म ही करना चाहिए, पानी को गर्म ही करना चाहिए। बोलो, पानी को गर्म ही करना चाहिए, गर्म ही करना चाहिए, गर्म ही करना चाहिए। आजकल गर्म करने को सब व्यवस्थाएं आ गई। एक मशीन आ गई है, उस पर रखो गर्म हो जाता है। गैस आ गया है ना, मशीन आ गई, उसको तो अग्नि भी नहीं जलाना पड़ती है, पिलक लगाओ, उस पर बर्तन रखो, पानी गर्म हो जाता है। गैस पर भी गर्म होता है, पहले सिगड़ी पर गर्म करते थे, है ना। अनेक प्रकार से गर्म करने के साधन। कच्चे पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। पंडित जी साहब जाग जाओ। लौंग कब डालना, इलायची कब डालना? जब गर्म करने का साधन ना हो तब डालना। जब गर्म करने का साधन ना हो तब डालना। गर्म करने का साधन है तो पानी को गर्म करके ही एक चरी गर्म करो, और गर्म पानी से ही द्रव्य धोना। ठंडे पानी से द्रव्य नहीं धोया जाता है। हिंसक है जो ठंडे पानी से द्रव्य धोता है। हामरो 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 नहीं है, व्यवस्था तो करो गुरु आज्ञा मान करके। यही व्यवस्था होना चाहिए हर जगह गर्म पानी से। तो भैया ध्यान रख के चलना कि दीपक जला के रखना, उतना ही घी डालना जिसमें जीव ना मरे, एक है ना। उसके बाद धूप के लिए खेना। फल है तो हरे फल चढ़ाना, आम, पपीता, केला, ये सब द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, है ना। नारियल, हरा नारियल, सब द्रव्यों से, अर्घ्य से, अष्ट द्रव्यों से भगवान की क्या होती है। जितना अच्छा द्रव्य चढ़ाओगे उतना अच्छा क्या मिलेगा? बोलो, जितना अच्छा द्रव्य रखोगे उतना अच्छा तुम्हें फल मिलेगा। जितना अच्छा बीज बोगे उतना अच्छा क्या मिलेगा। अरे हरे फल मत चढ़ाओ, इसमें कौन सा पंथ हो गया? एप्पल है, उसको चढ़ाने में क्या है? आम को चढ़ाने में क्या है? कोई खा थोड़ी रहे भगवान। कई जगह तो ऐसी पाबंदी है, हरे फल, मंदिरों के बाहर बोर्ड लगा दिए गए, हरे फल चढ़ाना सख्त मना है। पर हमें भी अपनी परंपरा भीष्मंती आमनाय में जन्म लिया है, और भीष्मंती आमनाय का हमें भी इतने मजबूत होना, फिर हमें भी मंदिरों के सामने लिखना है ना कि यहाँ 13 पंथी आमनाय से पूजन करना सख्त मना है। यहाँ हमें भी उसका डट करके उनको जवाब है। अगर वो लिख सकते कि हमारे यहाँ पर है ना 20 पंथी आमनाय से पूजा नहीं होती, 13 पंथी आमनाय से पूजा होती है, तो तुम भी डट करके लिखो कि हमारे मंदिर में 20 पंथी आमनाय से पूजा होती है। ईंट का जवाब पत्थर से दो। अगर हम इसे क्या करना क्या करना क्या करना, तो वो तो हम पर हावी हो जाएंगे, सारे मंदिरों पर कब्जा कर लेंगे। कई जगह बागड़ में ऐसे क्षेत्र हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है। कई जगह तो साधु कह दिया जाता, महाराज जी उस लाइन के बाहर तुम्हारा और लाइन के बाहर हमारा। और कई जगह श्रीफल चाड़ते, महाराज जी हम आपकी सेवा करेंगे, विनय करेंगे, भक्ति करेंगे, पर हमारी आमनाय में छेड़खानी मत करना। हमारी आमनाय में छेड़ हमारी समाज के दो टुकड़े मत करना। हमारा समाज पूरा 20 पंथी आमनाय का है, तुम आकर के 13 पंथी का बीज बो करके हमारी समाज के टुकड़े मत करना। महाराज बस इतनी इज्जत रखना, आप रहो, हम आहार चर्या कराएंगे, भैया वृत्ति करेंगे, आपकी पूरी सेवा करेंगे, प्रवचन करेंगे। बस साधुओं से यही निवेदन करना, हमारी समाज के टुकड़े मत करना। बस हमारी समाज के टुकड़े मत करना, क्योंकि हम मुट्ठी भर आटे में नमक की तरह हैं। और उसमें देखो ऊपर 13 पंथी, नीचे 20 पंथी। 13 पंथी साधु आदा तो 20 पंथी नहीं जाते, 20 पंथी संत आदे तो 13 पंथी नहीं आते। प्रवचन में लेकर के इन्हें गिने 3 ठुआ, दूल्हा सुद्धा 4 ठुआ, कितने 13 पंथी आते, तो उसमें 2 डोकरियां आती हैं, वो ऐसी बैठ जाती हैं, और 3 डोकरा आते हैं। कितने प्रवचन में 5 जने, और 20 पंथी आए तो बस 10 जने हो गए। और अगर सारा समाज एक है तो आज समाज इकट्ठा है तो आनंद है। क्या बोलो, आज आप इतने सारे लोग प्रवचन में बैठे तो आनंद आ रहा, 2 लोग बैठे तो क्या है। अकेला आदमी घर में हो तो क्या बनाए, क्या खाए और क्या पिए। अकेला हो तो क्या बनाए और क्या, बोलो ना, मैं ही बोले जा रहा हूं, बोलो। अकेला हो तो
क्या क्या बनाए, क्या खाए, क्या पिए। छोड़ा था बांसवाड़ा परा गया, छोड़ा था बांसवाड़ा चला गया। हस्बैंड ने थे वो कुवैत चले गए, छोरी की सागवाड़ा शादी हो गई, डोकरी अकेली बची। अब डोकरी अकेली बची, हूँ खावानो, हूँ खावानो। आदमी है नहीं, छोकरा है नहीं, छोकरी थी वो भी चली गई, अब कौन बची? मैंने नहीं बोला, मैंने बहुओं से कहलवाया। अब कौन बची? अब बस अब सोचो, ऐसे बैठे वहीं सो गए। अब क्या डिल्लब बिछाना, क्या तकिया लगाना, कई बार तो दरवाजे लगाने भूल जाते हैं। अब कंघी भी करें तो किसको करें? हस्बैंड ही नहीं है, किसको करे? अब गोल्डन क्रीम लगाए तो किसको लगाए? हस्बैंड है ही नहीं। बस वहां से कॉल कर दिया, हेलो ठीक हो? साल भर में तो कलर ही उतर गया, अब तो पहचान में ही नहीं आ रहे। कुवैत का खारा खारा पानी लगा, समुद्री पानी लगा, चमड़ी गल गई। भैया कोई हो तो आइटम, परिवार हो तो जीने का आनंद है। ऐसा पैसा क्या काम का? इतना बड़ा मकान बना, पीछे जाने का कोई, रूम के बगल में बाथरूम और बाथरूम के बगल में रूम के बगल में और बाथरूम के बगल में, घर में मची धूम, कोई है ही नहीं घर में, हु करवानो। अब क्या करें बताओ? रो भी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते, और मंदिर के दरवाजे बैठ नहीं सकते। तो भैया परिवार हो तो सब कुछ अच्छा है। समाज एकत्रित हो तो प्रवचन में क्या है? मजा है, आनंद है ना। खाने वाला मजेदार हो तो परोसने वाले को भी मजा आता है, और सुनने वाला मजेदार हो तो देने वाले को भी मजा आता है। समाज है। जिन धर्म की प्रभावना का मतलब ये नहीं होता कि पैसा खर्च कर देना, हम नहीं मानते। 100% उपस्थिति का मतलब ही है समाज साधु से प्रभावित है, समाज साधु से प्रभावित है। तो भैया हम ऐसी भावना रखें कि अच्छी तरह से हम अगर करते हैं, हाँ जहां जैसी परंपरा चल रही, नई परंपरा बनाना नहीं और पुरानी परंपरा मिटाना नहीं। अभी कोई यहाँ सुना रहा था, मैं इधर कहीं बागड़ में रह के आया, बोले महाराज जी हमारी मम्मी 20 पंथी है और पापा 13 पंथी है, अब हमारा नंबर कहाँ आएगा? और बच्चा समा, उसने मेरे से क्वेश्चन किया, महाराज जी आप बताओ मैं किसमें गिना जाऊंगा? मेरी मम्मी और पापा 13 पंथी, और मैं कौन सी पंथी कहलाऊंगा? मैं भी सोच में पड़ गया। आज तक ऐसा प्रश्न है महावीर स्वामी के पास नहीं आया, मेरे पास क्यों आया? अब मैंने देखा कि मूलाचार में भी इसका जवाब नहीं है, जीवकांड में भी जवाब नहीं है, समय सार में भी जवाब, किसी शास्त्र में जवाब नहीं है, कोई गाथा नहीं है। फिर मैंने क्या किया? माथा तैयार किया। अब गाथा तो तैयार कर नहीं सकते, गाथा तो, लेकिन माथा तैयार किया। तो मैंने कहा तू 33 पंथी, तू क्या कहलाएगा? तू 33 पंथी कहलाएगा। अगर 100 में से 33 नंबर मिल गए तो समझ जाओ परीक्षा में। तो वो कहने लगा कि हमारा नाम 33 पंथी, हमने तुम 33 पंथी। बोले हम क्या करें? हमने पंचामृत भी करो, जल भी करो, फूल भी चढ़ाओ, पुष्प भी चढ़ाओ, सब करो, जहां मिले वहीं चले जाओ। सब में सम्मिलित हैं हम, दादा के साथ भी हैं और पापा के भी साथ में। तो भैया ऐसी स्थिति, अपने आत्मा के परिणाम निर्मल बनाओ। भगवान की भजन पूजन करने का, भगवान की भक्ति विवाद का स्थान नहीं है, ये भक्ति का स्थान है। इसलिए आप सभी अपने परिणामों को निर्मल बना करके रखें, विशुद्ध बना के रखें। इसी मंगल भावना के साथ आज की देशना से मैं विराम लेता हूँ। चलो पंच परमेष्टि भगवान संपन्न करता है। पूजन करने के महत्व के लिए जो समझ लेता है, वह श्रावक बिना पूजन के भोजन नहीं करता है। बिना पूजन के वह क्या भोजन के लिए स्वीकार नहीं करता है। पहले भगवान जिनेन्द्र की पूजा करता है, उसके बाद में ही वो
भोजन के लिए स्वीकार करता है, बिना पूजन के भोजन के लिए वो स्वीकार नहीं करता है। जीवन में ध्यान रख करके चलना ये श्रावक का पहला कर्तव्य है। बोलो श्रावक का, जिनेंद्र भगवान की पूजन करना ये श्रावक का पहला कर्तव्य है। और जो व्यक्ति बिना पूजन के भोजन करता है वह व्यक्ति नियम से दुर्गति का पात्र है ना, दुर्गति का पात्र बना करता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, बिना पूजन के कभी भी भोजन नहीं करना। श्रावक के मुख्य दो कर्तव्य बतलाए हैं, श्रावक के मुख्य दो कर्तव्य बतलाए गए हैं, एक दान और दूसरे का नाम क्या है? पूजन। बोलो एक दान और, एक का नाम है दान, दूसरे का नाम क्या है? पूजन है। जो बिना दान और बिना पूजन के भोजन करता है उसके लिए सुर सागर सूर्य ने लिखा है कि वह व्यक्ति मर करके सातवें नरक के कुंभी पाक नामक बिल में जाकर के वो जन्म लेता है। कुंभी पाक नामक बिल में क्या होता है? जन्म लेता है और अपार दुखों के लिए वहां पर प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में ध्यान रख के चलना कि सबसे पहले भगवान की अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजन करना। लेकिन प्राय कर व्यक्ति कहा करता है पूजन करने को हमारे पास में समय नहीं है, अच्छे काम करने के लिए समय नहीं है। बोलो अच्छे कार्य करने के लिए समय नहीं है और बुरे कार्य करने के लिए सबके पास में समय है। पेट पूजा को सबके पास में, बोलो ना, समय बोलना है। हमारे प्रश्न बदलेंगे, आपका उत्तर एक ही है। भैया ध्यान रख के चलना, पूजन करने को समय, पेट पूजा करने के लिए समय है पर पूजा करने के लिए समय नहीं है। इसी प्रकार से क्या स्वयं के खाने को समय है पर आहार दान देने को समय नहीं है। पेपर पढ़ने के लिए समय है पर स्वाध्याय करने के लिए समय हमारे पास नहीं है। और टीवी देखने के लिए पूरा हमारे पास में समय है पर प्रवचन सुनने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। शुभ कार्य करने के लिए आदमी सोचता है। बोलो शुभ कार्य करने के लिए, बोलना शुभ कार्य करने के लिए आदमी सोचता है और अशुभ कार्य आदमी बिना सोचे ही कर लेता है। अगर पूजा करना है तो मालूम छोरा का ही बोले है ना, छोरा क्या बोलता है? पापा से पूछेंगे है ना। अगर पूजा करना है तो पापा से पूछ करके करेंगे। बोलो पूजन करना है तो पापा से पूछ करके करेंगे। अगर भैया व्रती को आना है तो पापा से पूछ करके आएंगी। बिहार में जाना है तो पापा से पूछ के आएंगी है ना। आहार में जाना है तो पापा से पूछ करके आएंगी। शौच क्रिया में जाना है तो पापा से पूछ करके आएंगी। अगर एक 500 रुपए की बोली लेना है तो पापा से पूछ करके लेंगी। अच्छा कितने काम तुम पापा से पूछ कर करती? ऐसा कौन, कितने आज्ञाकारी तुम हो तो हर कार्य तुम अपने पापा से पूछ करके करते हो। एक आध व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए है ना कि जिसने बीड़ी पापा से पूछ करके पी हो, है बीड़ी पीते हो और कहो पापा से पूछ करके पिएंगे। तंबाकू खाओ बोलना पापा से पूछ करके खाएंगी है ना। आराम से रजनीगंधा खाओ पापा से पूछ करके खाएंगी। और छोरियों के साथ गले में हाथ डाल के घूमते हो है ना, बोलना पापा से पूछ के घूमेंगे। जितने जितने पाप के कार्य हैं, अशुभ के कार्य हैं, वो अशुभ के कार्य, पाप के कार्य आदमी बिना पूछे करता है। और अच्छे कार्य के लिए आदमी क्या करता है? सोचा विचारी करता है। जबकि दिया सुवस्य शीघ्र, अच्छे कार्य करने में कभी भी विचार नहीं करना। बोलो अच्छे कार्य करने को कभी विचार। अगर आपका भाव हुआ कि आज दान देना है, पंडित साहब अगर आज आपका भाव बना कि दान देना है तो उसके लिए कल पर मत टालो, उसे आज यदि तुम्हारा आहार देने का भाव बना है तो आज ही दे लेना चाहिए। क्योंकि कल का कोई भरोसा, कल का कोई भरोसा नहीं है। आप कल की बात कर रहे हैं, एक पल का भी भरोसा नहीं है कि अगला क्षण क्या होगा। कोई गारंटी नहीं है कि आप घर पहुंच पाओ, कोई गारंटी नहीं है आप अपने घर पर पहुंच पाओ,
कोई गारंटी नहीं है पहुंच जाओ तो वापस आ सको, कोई गारंटी नहीं है कि यहां से उठ करके आप कहीं पर जा सको, क्योंकि सबका भरोसा है पर सांसों का कोई भरोसा। बोलो सबका भरोसा है पर सांसों का कोई भी भरोसा, कोई भी सांसों का भरोसा नहीं होता है ना। हर शाम हर सांझ सुबह में ढली होती है। बोलो हर सांझ, हाँ तो भावना हर सांझ, हर सुबह सांझ में ढली होती है। हर सुबह सांझ में ढली होती है। जीवन की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ा सको कदम तो बढ़ा लो धर्म के मार्ग पर, क्योंकि सांसों की कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। सांसों का कोई भरोसा नहीं है कि आती जाती सांसें कब रुक जाए। एक बाई मंदिर में माला फेर रही थी, एक बाई मंदिर में माला फेर रही थी। 107 गुरियों पर माला सटका ली, 107 गुरियों पर फेर लिए। सातवां पर नमो लोहे सब्ब साउड़म चल रहा था, इतने में सांस रुक गई। एक मोती रह गया था, मौत को शब्द नहीं रहा कि चलो एक मोती और इसको जप लेने दो। एक दादाजी भगवान की पूजा कर रहे थे और पूजा करते समय 7 द्रव्य उन्होंने चढ़ा लिया। 8वें द्रव्य का चढ़ाने का नंबर आया, हाथ में लेकर के द्रव्य को लिए हुए थे, लेकिन वो द्रव्य भी चढ़ा नहीं पाए और मोक्ष फल चढ़ाने के पहले मौत फल उनके हाथ में आ गया और वो दादाजी संसार से अलविदा हो गए। अलविदा हो गए, संसार से चले गए। तो कल का भी भरोसा नहीं है और पल का भी भरोसा। कल का भरोसा जो कर लिया वो हमारा है। बोलो जो कर लिया वो हमारा है, और जो सोच के रखा वो उधारी है। बोलो जो सोच के रखा वो क्या है? कल करेंगे, कल कभी आता नहीं। जैसे दुकान पर लिखा रहता है आज नगद कल उधार। बोलो आज नगद कल उधार। जब वो बंदा कल आएगा तो क्या लिखा मिलेगा? बोलो ना, बोलो नरवाली की भटकती आत्मा हो, आज नगद। बोलो आज नगद कल उधार। कल आएगा तो क्या लिखा रहेगा? आज नगद कल उधार। इसका मतलब कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है। तो जो कुछ करना है तो कर लीजिए, कल का इंतजार मत करो। कल का इंतजार करते 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 हम वृद्ध हो गए, पर आज तक हमारा कल नहीं आ पाया। इसलिए भगवान की भक्ति में कभी कृपणता नहीं रखना। और पूजन के विषय में अष्टद्रव्य से जितना द्रव्य तुम चढ़ाओगी, हरा हरा चढ़ाओगी, हरी भरी रहोगी। बोलो हरा हरा, नमो सिद्धारम। हरा हरा बोलो ना, हरा हरा चढ़ाओगे, हरे भरे रहो।